लास्ट टर्न पर अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ लिए थे। देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। 2 लेक्चर हो गए ना, तीसरा लेक्चर है आज। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वो भाग जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है, क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना, क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य, अगर आपको आता हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो ना। प्रकाश किरण का नाम दिया था कि जिस पथ पर प्रकाश चलता है वो प्रकाश किरण है। मौसम बड़ा शानदार हो रहा है। हाँ भाई, फिर एक नाम आया था प्रकाश पुंज का, प्रकाश किरणों का समूह। रुक जा, प्रकाश पुंज कहलाता है। उसके बाद अपन ने परावर्तन पढ़ा था। क्या? कोई प्रकाश किरण आए, टकराए, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यह घटना प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण आपतित अभिलंब था, एक परावर्तित किरण थी। आपतन कौन था, परावर्तन कौन था? परावर्तक सतह डायग्राम बनाया था अपन ने। 2 नियम पढ़े। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। परावर्तन की प्रक्रिया में ना माध्यम चेंज हुआ, ना अपवर्तनांक चेंज हुआ, ना चाल चेंज हुई, ना तरंगदैर्घ्य चेंज हुई, ना आवृत्ति चेंज हुई। तीव्रता के मान में कमी आती है, और किरण कोई लंबवत आती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री के होते हैं। फिर प्रकार पढ़े अपन ने, नियमित और विसरित। चिकनी सतह है, आने का और जाने का एक फिक्स सिस्टम है, नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरी सतह है, आएगा तो फिक्स है, पर जाएगा किधर ये कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अपन ने दर्पण पढ़ा। पारदर्शी प्लेट के एक और पॉलिश कर दें, क्या बन जाएगा? दर्पण। 2 थे, समतल और गोलीय। सीधी प्लेट है तो समतल, वक्राकार है तो गोलीय। और गोलीय कितने प्रकार के? 2, अवतल और उत्तल। बाह्य भाग में पॉलिश करूंगा तो अवतल, और आंतरिक भाग में पॉलिश करूंगा तो उत्तल। फिर अपन ने कुछ शब्दावली पढ़ी। पहला, द्वारक, वो भाग जहां प्रकाश आता है। ध्रुव, द्वारक का मध्य बिंदु। तीसरा, वक्रता, केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। वक्रता, त्रिज्या, P और C के बीच की दूरी। मैंने कहा था C से स्टार्ट मत करना, P से स्टार्ट करना, आज समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष, P और C को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। फोकस, समांतर आती है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, अवतल में मिलती है, उत्तल में मिलती हुई। इसीलिए अवतल का नाम अभिसारी दर्पण और उत्तल का नाम अपसारी दर्पण, उसे कहते हैं फोकस। और एक नाम आया था फोकल लेंथ, फोकस दूरी, P और F के बीच की दूरी। इतने पढ़ा है शायद। और अब पढ़ेंगे अपन प्रतिबिंब बनाने के नियम। बहुत ध्यान से बोर्ड में देखना। अच्छा, ये बेसिक है इस चैप्टर का। जो मानो चैप्टर की शुरुआत ना हुई भाई थे ढंग दे, तो फिर टाइम पास ना कर रहे अपन। बिना आप इन चीज़ों के आगे बढ़ जाओ अगर, तो मेरी गारंटी है। अगर आपको नहीं बताऊं कि फोकस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, तो ढूंढते रहेंगे सवाल में। सर कबो तुमने यहाँ बना दियो, कबो यहाँ बना दियो, पता है ना कहाँ बने सेंटर फोकस। अब ध्यान से देख, प्रतिबिंब बनाने के नियम। केवल 4 नियम हैं जिनकी सहायता से अपन क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, यहां तक ही दिख रहा है कि इससे ऊपर दिख जाएगा? यहां तक देखो। तो मैं सोच रहा हूं चारों एक साथ आ जाएं तो ठीक रहेगा, है ना? प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो बहुत सरल चीज है, आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़े हो, पर आपको याद होना मतलब मुश्किल लग रहा है मुझे याद हो आपको। देखो 4 नियम लगाएंगे अपन, ज़रा ध्यान सुनियो। सबसे पहला नियम, आप फोकस की परिभाषा में पढ़ चुके हो। मान लीजिए कौन सा दर्पण है ये? चित्र कैसे बना कराऊंगा मैं? अवतल दर्पण समझ में आ गो? एक सीधी रेखा खींचता है, ये चीज का होगी P। अरे हाँ या ना? और यहाँ भाई साहब कहीं क्या होगा? C।
समझ में आयो कि ना आयो? अब क्लियर ना लॉजिक कि P यहाँ क्यों है, C यहाँ क्यों है, हाँ या ना? सबसे पहला नियम कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ध्यान से सुन, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस की परिभाषा में क्या पढ़ा आपने भाई? समांतर आती है तो यहाँ टकरावेगी, अरे हाँ या ना? ये अभिसारी है कि अपसारी है? वास्तव में मिलेंगी कि मिलती हुई प्रतीत होंगी? फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर। तो मतलब यह तो गुजरेगी, मिलेगी मतलब। तो पहला नियम तैयार साहब। क्या नियम बताओ? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। अच्छा, इसमें तो गुजरती है, इसका दूसरा भाई भी तो है क्या? बनाए उसको भी। कौन सा है लाला? कौन सा है? ई का चीज है यहाँ कहीं। दो बात समझ में आती है नहीं आती? समांतर लेके आ, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, बोल क्या करूं इसका? क्या फोकस से गुजरेगी? ना, ये तो अपसारी है। अरे ये तो फैला दे चीज है, हाँ या ना? पर पीछे बढ़ाओगे तो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या कहता है? सुन ध्यान से। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरेगी? फोकस से, या गुजरती हुई? देखो, इसमें तो पूरा खेल होता है और इसमें गुजरता हुआ प्रतीत होता है, तभी तो इसका नाम वास्तविक रखा मैंने, और इसका नाम क्या रखा? आभासी। पहला नियम समझ में आयो कि ना आयो? समझ लो आराम से, आयो कि ना आयो? क्या नियम है? अगर कोई, अब तो तुम ये याद कर लो, दोनों लैंग्वेज एक संग मत बोलो, कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गई ना? सीधा याद कर लो। समांतर आती है तो फोकस से जाती है, समांतर आती है तो फोकस से जाती है। नियम नंबर 2 सुन बहुत ध्यान से। प्रकाश अपने पथ को दोहराता है। क्या अर्थ है साहब इस चीज का? आप ए पॉइंट से और प्रकाश बी पॉइंट जाना है, माना कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, मुझे पता है, पर मैं समझाने की दृष्टि से प्रकाश ऐसे 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 गया अभी तक। जब आपने ए से लाइट छोड़ी, सपोज इस रास्ते से वो कहाँ तक गई? बी तक। अगर इसी लाइट को बी से छोड़ा गया होता तो इसी रास्ते पर होकर कहाँ पहुँचती? ए पर। मुझे बात समझ में आ रही है? प्रकाश, मुझे पता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, कहीं आप समझ जाओ शब्द को आप टेढ़ा मेढ़ा चला दियो, मुझे पता है, समझाने के हिसाब से समझा दिया। आगे सीधी रेखा में समझा दूंगा कि प्रकाश जिस रास्ते से ए से बी गया, अगर बी से छोड़ोगे तो सेम रास्ते को फॉलो करता हुआ कहाँ जाएगा? वो ए पर। इस नियम का पालन करते हुए मैंने पॉइंट नंबर 2 बना दिया। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? सुनियो भाई ध्यान से कि साहब आपने कही समांतर आई है तो कहाँ से गुजर गई? फोकस से। और अगर कोई किरण फोकस से आ जाए तो? हाँ बिल्कुल, कैसी हो जाएगी? समांतर। कौन सा दर्पण है? अरे कौन सा है? ई का चीज रे, ई ये मैंने कहा है सैकड़ों चित्र बनाऊंगा, मतलब सैकड़ों ही बनेंगे। या कुमार मैंने पहले दिन क्लियर कर दियो कहाँ पी रे कहाँ सी रे, कि तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती रहती है, पता ना जन्माष्टक कब वो कौन लिख दे, कब वो कौन लिख दे। नियम है हर चीज़ का। अच्छा, प्रकाश यहाँ फोकस मान ले कहीं भी। अच्छा, ये भी सिद्ध कर दूंगा कि फोकस जस्ट बीच में होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने एक संबंध पढ़ा है F बराबर R/2। 10वीं क्लास की कुछ भूली बिसरी यादें बची हों। स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2 या कैपिटल R बराबर 2f पढ़ा होगा ना? पढ़ो, सिद्ध करेंगे इस चैप्टर में, अभी आने वाली 1-2 क्लास में ही, कि ये फोकस जो है ना बिल्कुल जस्ट बीच में होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई किरण अगर फोकस से आ रही है, सुन ध्यान से, कहां से आ रही है? फोकस से, तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। खत्म। पहला नियम क्या था? समांतर आती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और दूसरा नियम, फोकस से आती है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। अच्छा, इसके लिए भी तो बनना चाहिए ऐसा नियम। किसके लिए? किसके लिए? उत्तल के लिए बनाओ साहब। कैसे बनाएंगे नियम है?
तो बताया मैं, आवेगी क्या आती हुई प्रतीत होगी? बोलो बोलो। फोकस भाई साहब यहां बैठा है, हाँ या ना? देख ध्यान से, क्या किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है? अरे हाँ या ना? तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। वही चित्र बनाया तो दिमाग लगा ले तो देख, बस तीर तो घुमाए हुए। अरे या में तीर यूं जाके यूं गई, या में यूं जाके यूं आई। समझ में आयो कि ना आयो? दो नियम समझ में आए कि ना आए? कौन कौन सा? पहले कौन सा? एक, कोई किरण समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, और दूसरा कह रहा है फोकस से आती है तो, और इसके लिए आती हुई प्रतीत, प्रतीत छोड़ दूंगा है। चित्र दोनों बना लेंगे, लैंग्वेज एक की लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल, दो नियम लिख पहले, फिर दो समझते हैं, क्योंकि जगह बोर्ड पे इतनी है। अरे यार सही ना देखो, तुम बता कि ना रहे हम सही ना दिख रहे हो? नोट करो आपको ये बात। हेडिंग लिखिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक, बिना आवाज करे शांत है कि लिखो। मुख्य अक्ष के, चलो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बोलो, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। अरे तो लिखने का तरीका है, बाकी आप तो सीधे याद रखो, समांतर तो फोकस से, फोकस से तो समांतर। दो चित्र बनाओ, पहले वाले बराबर में बनी हो, ऐसी है ना जैसे बनाएगा है। अच्छा, उत्तल की लैंग्वेज शामिल कर लेंगे तो जो समांतर आती है वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मैंने कई पेंसिल लिए यूँ लाला, और इसके लिए यूँ कई कैसे हैं ले आए। चलो बहुत बड़े बढ़िया है। हर हेडिंग में चित्र आएगा, मतलब हर हेडिंग में चित्र आएगा। ऐसी एक भी पॉइंट नहीं बनेगा जो इसमें बिना चित्र के पढ़ा दिया जाए, संभव ही नहीं है ना भाई। ऑप्टिक्स चित्र का खेल है। बढ़िया सुंदर डायग्राम बनाना सीखो। क्या पहला पॉइंट है, थोड़ा रफ्तार में, विशेष तीर का ध्यान रखें। बिना तीर के प्रकाश किरण का कोई महत्व नहीं है। तो पहला नियम हो गया कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है, अगर बरसात के छींट आ रही हो तो इधर आ जाओ। लंबो कमरा है अपना तो वैसे, जितने आप बैठे हो इससे डबल और आ सकते हैं अभी तो इसमें। अरे छींटा रही, खड़े क्यों जा कि दुख पार हो। अरे इस साइड वाले इधर आ सकते हैं भाई, इधर आ जाना है ना जिसको लग रहा हो। मतलब GIS में पढ़े और बैठे हो को दुख पाए हो अगर, तो बातें का है। बहुत लंबा कमरा है।
हो गया। नियम नंबर 2, दूसरा नियम लिखो। यदि कोई प्रकाश किरण, कहां से लाऊं? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों चित्र फिर बनाओ भाई दूसरे नियम में। समांतर आती है, फोकस से जाती है, और फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। रफ्तार में बनाएं, उसमें आती हुई प्रतीत होगी, इसमें आ रही है। दो नियम है गे। हो गया। तीसरा लिखें साहब। बना लिया डायग्राम, साफ कर दूं? नियम नंबर 3 देखें साहब। और प्रकाश किरण कहां कहां से आ सकती है भाई? मुख्य अक्ष से आ सकती है। देखो, लाओ बोर्ड में देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा अपना P, और ये भाई साहब क्या बन जाएंगे C। पहला नियम क्या था? समांतर आई है, कहां से गुजरी? फोकस से। दूसरे नियम ने क्या कहा? और कहां कहां से आ सके? देख ध्यान से, क्या प्रकाश किरण सीधे आ सके? सीधे। इंपॉर्टेंट नियमों में से ध्यान से देखना कि बेटा कोई प्रकाश किरण सीधे आई, दिमाग लगाइए खुद को। कोई प्रकाश किरण काहे आई? सीधे। कहां है कि जाएगी? कोई प्रकाश किरण सी से आती है तो वो कहां से जाएगी? ऐसे लौट जाएगी। क्यों? नियम है साहब। है? देखो, सुनना बहुत ध्यान से। अरे लॉजिक से समझोगे तो मजा आ जाएगा, है ना? सब भैंसों आवे, हमें तो भैंसों कोई दिक्कत ना है। क्या अवतल दर्पण यहां ध्रुव लाओ, अच्छे से देखियो, कुछ पढ़ा रखा है मैंने ऐसा। और प्रकाश किरण साहब सेंटर से आई, तुम तो परावर्तन है पकड़ लो, परावर्तन है। क्या ये आने वाली किरण हो गई? अरे हाँ है ना? तो या बिंदु पे तुम्हें अविलंब चाहिए। अविलंब, अविलंब कहाँ है? याद रखना, पहले वाली स्थिति बताऊंगा आपको, एक मिनट इसको देखना आप, इससे समझ में आ जाएगा। प्रकाश किरण समांतर आई का, अरे लाला प्रकाश किरण समांतर आई का, तो या बिंदु पे अपवर्तन है रो, परावर्तन है रो ना है रो? अविलंब चाहिए कि ना चाहिए?
अविलंब कहाँ से गुजरेगो? अविलंब की पहचान क्या है? साफ सतह के लंबवत हो है। अविलंब की पहचान क्या है? सतह के लंबवत होता है। इसमें क्या सतह का काम परिधि कर रही है? क्या इसमें सतह का काम परिधि कर रही है? और परिधि के लंबवत होती है त्रिज्या, पता हो तो आपको। व्रत में ना पढ़ी का, परिधि और त्रिज्या के बीच कितने कोण बने? 90 डिग्री को। ना पढ़ी हो तो याद रखियो। देख ध्यान से, या बिंदु पे अविलंब चाहिए मुझे, अविलंब सतह के लंबवत रहे, सतह काम कर रही है परिधि, तो अविलंब सेंटर कहाँ आया को? सी है ना, ई तो फिर अविलंब साहब सेंटर से गुजरेगा। ये समझ में आई कि नहीं? याद रखियो, गोलीय दर्पण में अविलंब बनाना बेहद आसान है। जिस बिंदु पर आपको अविलंब चाहिए ना, उस बिंदु को किससे मिला दो? सेंटर से। क्यों मिले? ये समझ में बात आई कि नहीं? दोबारा समझ, दोबारा समझ, दोबारा समझ। क्या आपको इस बिंदु से परावर्तन करवाना है? परावर्तन याद है ना, सतह रही है ऐसी, ई किरण रही है, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना दे, हाँ या ना? क्या इसमें सतह का काम परिधि कर रही है? क्या सतह का काम परिधि कर रही है? और परिधि के लंबवत त्रिज्या होती है, या कह दो व्यास होता है। और त्रिज्या कहाँ से गुजरती है? केंद्र से। कहाँ से गुजरती है? इसलिए गोलीय दर्पण में अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से। ये आपतन कौन है को ना होयो? तो इधर के तो परावर्तन कौन होना चाहिए? या के मार तो किरण यूं आई, हाँ या ना? तुम्हारे समझ में ना आयो भाई? हेलो, हाँ जी, नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं बिजी हूँ यार, तुम। हाँ भाई, कहाँ बोल रहा हूँ मैं? प्रकाश किरण कहाँ से आई? अरे प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? सेंटर से। अविलंब कहाँ से गुजरेगा? अविलंब चाहिए तो मैं अविलंब, तो शायद ई अविलंब है को, तो ई तो वही स्थिति है कि शायद हमारी कौन सी? प्रकाश किरण लंबवत आई थी क्या? लंबवत आने वाली किरण थी, और यही क्या था आपका? अविलंब। तो टकरा के यही रास्ता फेंके लौट गई, गई कि ना गई? तो फिर यह मतलब यही आने वाली किरण है, यही अविलंब है, तो टकरा करके इसी रास्ते से वापस लौट जाए। पढ़ाया के नियम आपने कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट जाती है। आया कि नहीं आया? अच्छा, इसकी कहानी उत्तल में सुन, बोल दे जल्दी सुना। ये P, ये C, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट जाती है। आया कि नहीं आया? अरे पढ़ो ना पढ़ो ना, नियम तो 1 सेकंड को, पर अब समझ में आया हो कुछ फीलिंग के साथ? पहले कहो समांतर आया हो तो फोकस से, फोकस से आया तो समांतर, और तीसरे ने क्या कहा? वक्रता केंद्र से आया तो उसी रास्ते से वापस लौट गया। नियम नंबर 4 ध्यान से देखियो, मुख्य अक्ष डालो, आवाज नहीं बिल्कुल, ई का रे P, यहां का आओ F, यहां का आओ C। देख समांतर ले आए प्रकाश किरणें, जब तो कहां तक गई? फोकस से। फिर फोकस से ला के देख लई कैसे है गई? समांतर। सेंटर से ला के देख लई, यही रिश्ता लौटाई, हाँ या ना? एक बिंदु और बच गया, कौन सा? P। अगर कोई किरण ध्रुव पर आ जाए, क्या नियम याद है? बोल दे जल्दी से। अब बात तुम छोड़ो, तुम्हें जो याद है भूल जाओ, उगर्रम है जो मान लो। क्या ये आने वाली किरण है? ना मेरी सुनो, क्या ये आने वाली किरण है? अविलंब बना, अविलंब कहाँ होगा? यह बिंदु पे चाहिए ना अविलंब है, तो क्या मुख्य अक्ष अविलंब का काम कर जाएगा? मैंने अविलंब की क्या पहचान बताई आपको? सतह के लंबवत।
गोलीय दर्पण में कभी भी अभिलंब की जरूरत पड़ जाए, जिस बिंदु पर अभिलंब चाहिए उस बिंदु को सेंटर से मिला देना। क्या आपको अभिलंब ध्रुव पर चाहिए? क्या आपको अभिलंब ध्रुव पर चाहिए? तो ध्रुव काई मिला दे। मुख्य अक्ष बनो ना बनो, सेंटर की तो परिभाषा, मुख्य अक्ष की तो परिभाषा दिखाई है मैंने। तो ये बता, ई आपतन कोण बनो कि ना बनो? अरे हाँ है ना। और परावर्तन कहता है जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। कहने का मतलब ये किरण है, ये आपतन कोण हो गया ना। तो बता मुख्य अक्ष से इधर कोण बनावेगी ना बनावेगी? तो नियम ई पढ़ोगे तुमने कि जब कोई किरण ध्रुव पर आती है तो मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। ना पढ़ो, कुछ और पढ़ो, किस तरह का पढ़ो? हाँ वही है गई, मास्टर ने जो बता दी होगी जो ऐसा बताओ कुछ। अब जो ही बताओ गलत बताओ, इसे ही है। अरे इससे ज़्यादा सच्चाई कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और याऊ भैया कहानी सुन जाओ। पोल, सेंटर, फोकस। अगर पोल पर आती है, अब तो वास्तव में आ रही है, ये नियम दोनों में एक जैसा। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ने को सिर्फ 4 लाइन। समांतर आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो समांतर हो गई, सेंटर से गई तो बाहरी रास्ता लौट आई, और ध्रुव पर आई तो जितने कोण पे आई उतने कोण से लौट गई। चारों अपन एक ही चित्र में रिप्रेजेंट कर सकें अगर आप समझना चाहो तो। सुनो, समांतर आई तो कहाँ से गई? फोकस से। ये 1 और ये इसकी परावर्तित 1 समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ये फोकस है, ये पी है। फोकस से आई 2 तो समांतर हो गई, 2 आया कि नहीं आया? सेंटर वाली कहानी सुन। सेंटर से आई 3 तो यह रिश्ता लौट जाएगी 3 हाँ या ना? और ध्रुव पर आई 4, अरे चल जा। तो जितने कोण पे आई उतने कोण से लौट गई। समझ में आया कुछ ना आया हो? इन 4 नियमों में से पहले लिख रहा है 4 नियम, फिर समझाएंगे कहाँ काम आएंगे इनमें। तो नियम ले जल्दी सुना। पहले नियम नंबर 3 डाल। अरे बड़े आसान भाषा में समझाएं, अब वो समझ में आए होंगे ना। बड़ी विकट समस्या है आपके सामने। नियम नंबर 3 लिख। यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, क्या कहूं बोल, वक्रता केंद्र से आती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है या में आती है और उसमें आती हुई प्रतीत होती है, तो एक ही बात है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, शांत बैठ के लिख ले, शांत बैठ के है ना, शांत बैठ के लिख वे ध्यान दे, है ना। क्यों मोड़े लाल करवावे खामो खा? मन कर रहा बेटे को तेरा हरदम करे। लिखो, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या कहें, उसी पथ से वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट जाती है। चित्र बना दोनों।
बेटा इतने कहे दुख पा रहा हो, स्केल लिया तो बैग में तो निकल भगोगो। बन गया नियम नंबर 3। नियम नंबर 4, चौथा नियम लिखें। ध्रुव का नियम है ना, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आ रही हो है तो उसके लिए बताओ क्या कथन बनाओगे आप। तो मुख्य अक्ष से जिस कोण पर आई है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो तो मुख्य अक्ष पर जितने कोण से आपतित हुई थी, तो मुख्य अक्ष पता है ना आपको, मुख्य अक्ष अवलंब का काम कर रहा होगा यहां पर। तो मुख्य अक्ष पर जितने कोण पर आपतित हुई थी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अपोजिट साइड में मतलब मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आपतित हुई थी उतने ही कोण पर बोलो परावर्तित हो जाती है। बना चित्र बना, इसके बना। हर स्टेप पढ़ोगे ना तो बड़ा आसान लगेगा चैप्टर। हो गया। अब बात आती है कि ये नियम काम में कैसे आएंगे। भाई नियम तो हमें समझ में आ गए, 4 नियम है। समांतर आएगी तो फोकस से आएगी तो समांतर, वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी पथ से लौट जाएगी, और ध्रुव पर आएगी तो जितने कोण से आई है उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। अब एक काम की चीज़ है, बहुत ध्यान सुनिए लड़ाओ। ये नियम काम में कैसे आएंगे और हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, समझ इस बात को। देख, अच्छा एक बात आपको समझ में साथ में आ गई होगी कि कई बार तो घटना होती है और कई बार घटना होती हुई प्रतीत होती है। आप समझिए ध्यान से बात को। इधर देखो, मान लो ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष है, यहां P है। 1 मिनट समझ लो, ऐसे हम कम से कम 25-30 चित्र बनाएंगे आने वाले समय में। एक बार मैं समझा दूं घटना क्या है। ये मान लो कोई बिंब है, बिंब क्या बोलते हैं इसको भाई, बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। बिंब, वस्तु या ऑब्जेक्ट, और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक तो होता है बिंब, अपन कांच के सामने खड़े हैं तो खुद क्या है, बिंब, और जो हमारा कांच के अंदर दिख रहा है वो प्रतिबिंब, इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब इमेज बनेगी कैसे, तो आपको इन 4 नियमों में से कोई भी 2 नियम लगाने पड़ेंगे। 2 क्यों लगाने पड़ेंगे, एक से नहीं बन सकती क्या। किरण समांतर आई मान लो, है ना, तो कहां तक जुड़ जाएगी, फोकस से। अकेली किरण प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती। कोई एक नियम और लगाओ। मान लो दूसरा लगा दिया तुमने कि साहब समांतर आवे ना तो कैसे जाए, फोकस से आवे तो कैसे जाए, समांतर। बता 2 नियम लगाए ना लगाए मैंने, अरे हाँ या ना। तो जहां
दो परावर्तित किरणें काटती हैं, दो या दो से अधिक कितनी भी, जहां दो परावर्तित किरणें काटती हैं वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसी भी चीज का प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं, यहां काट रही हैं, फोकस पे ना काट रही ना लायको। देखो काट तो रही हैं, पर एक तो परावर्तित है और एक कैसी है? आपतित। प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। या जगह पे ध्यान से देख, या जगह पे क्या दो परावर्तित किरणें काट रही हैं का? अरे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही ना कर रही? या जगह पे प्रतिबिंब को निर्माण है जाएगा। तुमने प्रतिबिंब ऐसे बनाए होंगे, कुछ याद हो, ए डैश और बी डैश। याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो उससे भी अच्छी बात है। पर अब ये याद रखना क्या कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि भाई प्रतिबिंब बनाने के नियम लगाओ। 4 नियम है। समांतर आई फोकस से, फोकस से आई समांतर पी पे आई, ले तीसरा नियम लगा दे इसमें। ध्रुव पे आई मान लो, अरे लगा दे कोई दिक्कत नहीं है। तो उतने ही कौन से लौट जाएगी? हाँ या ना? सेंटर वाला लगा दे, सेंटर ते आई तो यही रास्ता तो लौट आवेगी। सब एक जगह काटेंगे। चारों नियम लगा दिए मैंने तो, ऐसी जगह पे। तो जब दो परावर्तित किरणें, सुनो ध्यान से, जब दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। एक बात, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े हो तो, वास्तविक और आभासी। ई का समस्या है। अगर आपको लग रहा है कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, क्या इस जगह वास्तव में काट रही हैं क्या? तो 100% प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब इसकी कहानी सुनना, काट नहीं रही पर काटती हुई इसमें भी हो जाएंगी एक बार प्रतीत। खैर समांतर आई ला लो, यहां ध्यान रखो बोलो बेटा, मैं पता कहां पढ़ाना है, फंस जाओगे, बार बार बोल रहा हूं। समांतर आएगी तो क्या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी? अरे हाँ या ना? और फोकस से आएगी, इसको इसको इसके लगाकर यहां तक तो आएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो क्या समांतर हो जाएगी? अब देख ध्यान दे, परावर्तित एक तो ई है और परावर्तित एक ई है, हाँ या ना? ये कबू जीवन में काट सकेगा ना, दूरी बढ़ती आ रही है। पर जैसे तुमने ई पीछे बढ़ाई ना, परावर्तित है, या परावर्तित पीछे बढ़ा का, या जगह पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, काट रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है? प्रतिबिंब तो बनेगा पर आभास ना। खेल समझ में आयो? प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? जब दो, और अच्छा बोलूं, जब दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत, कौन कौन कौन? दो परावर्तित किरण तो बहुत सारी दी जाएंगी। परावर्तन के बाद जो मिली, क्या ये परावर्तन के बाद मिली आपको? क्या ये भी परावर्तन के बाद मिली? तो मैंने बात इन दोनों की करी, देखी करी यहां काट रही हूं, अब तो सब यहां कट रही है। बेटा यहां ध्यान से देख, एक तो आप थे तैयार में थे, अरे आया कि नहीं आया? बहुत जगह पजल्ड कर देगा तुम्हें। अपने नियम पे चलियो, कब वो गलत है जाए जब मैं बताइयो। जहां दो परावर्तित किरणें काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का है साहब, इसकी कहानी सुनो। यह हिसाब कर रहा हूं मैं ना। तो एक पॉइंट तो ये बन गया कि प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, हाँ या ना? अब सुन ध्यान से, प्रतिबिंब इमेज कह दें आते, आई से रिप्रेजेंट कर दिया करूंगा। ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी। अब देखो नाम से ही बहुत सारी चीज क्लियर है, नाम से क्लियर ना है का। वास्तविक मतलब जो वास्तव में बने, कागज चमक रही है,
प्रतिबिंब कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है ना, एक तो वास्तविक और एक है आभासी। नाम से क्लियर है, वास्तविक जो वास्तव में बन रहा हो और आभासी जो बनने का आभास हो रहा हो। देखो एक तरीका तो हुआ सीधा बोलने का, पर सवाल में अक्सर सीधा नहीं बोला जाता, तो इनके बारे में क्या क्या बोलेगा सुनना। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं सुन ले ध्यान से। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। सवाल में कहूं ऐसा लग जाए ना, ऐसी फीलिंग आ जाए, सवाल बनाया हो मैंने, उल्टा बनो ना बनो। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। एक अंतर और सुन, देखो सिर्फ 4 नियम पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। प्रतिबिंब के बारे में तो तुम्हें पता हो, प्रतिबिंब बने 2 परावर्तित किरणें काटें जब बन जाए। अब प्रतिबिंब 2 टाइप के, कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। ये तो नाम दे क्लियर है, वास्तव में बन रहा हो तो वास्तविक, बनने का एहसास हो रहा हो तो आभासी। वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी हमेशा सीधा। और सुन इनके बारे में, और क्या बोल सकता है? बोल वास्तविक के बारे में। वास्तविक छोटा होता है, बड़ा भी हो सकता है। याद हो आपको, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब एफ पर बिंदुवत बनता है, सी पर रखी होती है तो सी पर ही बनता है, बराबर आकार का भी बनता है। सी और एफ के मध्य होता है तो एफ और 2f से परे होता है। वो नहीं सुनी कहानी? नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं कह सकते आप, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर, छोटा बड़ा। तो और कुछ बताओ। हाँ, एक अंतर ये भी है, एक प्रतिबिंब को तो आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो और एक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो सवाल में कैसी हिंट देगा, लाला ध्यान सुनियो, सब कुछ कहानी सुना देगा और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, तुरंत समझ जाना कौन सा है, वास्तविक। और आभासी को आप पर्दे पर प्राप्त, और अंतर बताओ, और अंतर बताओ भाई। वास्तविक वास्तव में किरणें काटती हैं, आभासी में किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये लिखाऊंगा, नाम से क्लियर है? ये तो नाम से क्लियर है। हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। वो कैसा होगा? सीधा। ये कि पर्दे पर प्राप्त हो सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता। और कोई हिंट नहीं? अवतल में दोनों कंडीशन आ सकते हैं बेटा। मैंने ऐसा दर्पण के बारे में कभी कमेंट ही नहीं किया, मैं दिखाऊंगा आपको। अवतल में वास्तविक भी बन सकता है, आभासी बन सकता है। हाँ, उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, वो पर वो पॉइंट नहीं बनता। वो तो अपन आपको सारी कंडीशन बताएंगे कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, प्रतिबिंब कितना बड़ा कहाँ बन रहा है, वो छोड़िए। और कुछ एक अंतर हो रहा है बहुत बड़ा, सुन ध्यान से। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। भाई किरणें अगर वास्तव में काट रही है, अगर दर्पण के पीछे पहुंच जाए तो काटती हुई प्रतीत हो। अरे हाँ या ना? हमारा डायग्राम ना बनाया होगा मैंने, ऐसे मत देखा करो तुम भाई। देखो अगर वास्तव में किरण काट रही है तो सामने तो काट सकें, और आभास तो पीछे होता है। मतलब क्या पॉइंट बन के समझ में आता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के कहां बने? सामने। और आभासी कहां बने? पीछे। ये एक तरीका है। ये प्रतिबिंब कहां प्राप्त होते हैं? दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं। और इसके बारे में क्या कमेंट करूं बता? बोला करो यार। दर्पण के पीछे। इनमें से कोई भी हिंट दे दे आप। जब आपको मैं आवर्धन क्षमता पढ़ाऊंगा ना, तो वहां आपको पहचानना पड़ेगा बेटा वास्तविक है क्या आभासी है। और पहचान सवाल में सीधा तो रेयर केस में कहेगा, वो कोई ना कोई ऐसी हिंट देगा। तो अगर इन शब्दों का उपयोग कर ले तो समझ जाना कैसी है, वास्तविक, और इनका उपयोग कर ले तो आभासी। लिख, नोट लगा, एक नोट में लिखे। देखो जब 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 चाहिए, 2 से अधिक तुम्हारी इच्छा हो उतनी लिख देना। जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें, कहते हम तीर बीर तो लगाई ना दी से, तीर को लगा बोगे हमें।
बिना तीर के प्रकाश किरण का कोई महत्व है क्या? कितने बार कहूँ यह बात है, मतलब कई बार कहूँ यह बात है कि तुम्हारे समझ में आ जाए ये बात। देखो, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? प्रतिबिंब जब बनेगा जब दो या दो से अधिक किरणें परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। नई लाइन में एरो लगा के लिखे, जब परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, जब परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। यह लाइन चलन दो। ये प्रतिबिंब कौन से प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। वास्तविक को अंडरलाइन कर देना, उल्टे शब्द को अंडरलाइन कर देना। ये प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, कॉमा वास्तविक शब्द अंडरलाइन कर देना, उल्टा शब्द अंडरलाइन कर देना। ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे, कॉमा लगा। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सारे नाम लिखा रहा हूं। जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है शब्द को अंडरलाइन कर, कॉमा और क्या लिख सकें? ये दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं। बस ये विशेषताएं हो गई, ये समझ लो एक तरीके से। तो मैंने पॉइंट बना के नोट करा दी। ये तो कौन की बात हुई? वास्तविक की। अगला एरो लगा। अब आभासी के बारे में दो बात बोले, दो शब्द के बारे में लिखो। देखो, जब परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत हों, काटे नहीं, काटेंगे तो वास्तविक बन जाएगा। जब परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत हों तो, बोलो, इस प्रतीत शब्द को अंडरलाइन करना है ना। प्रतीत हो तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। अब इनकी विशेषता लिख दो। ये प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। सीधे को अंडरलाइन कर देना। ये प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। अब आने वाले टाइम में अपन खूब सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। ये प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, कॉमा इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, कॉमा लगाइए। और क्या लिखें? ये दर्पण के पीछे। अब नाम समझ में आओगे, दर्पण के पीछे बन रहा हो तो वास्तव में है ना रहोगो, हो तो हो, प्रतीत है रहोगो। ये दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं। बताइए भाई, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई क्या नहीं आई? अपन ने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े, 4 नियम समझ में आ गए।
समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो समांतर हो जाएगी, सेंटर से आती है तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, ध्रुव पर आती है तो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर लौटेगी। हाँ या ना? और प्रतिबिंब कैसे बनता है, बड़ी बात ये सीखी आज हमने। कोई से दो, जो तो पसंद आ जाए उन्हें लगा देंगे। जब मैं चित्र बनाऊँ ना, 6-7 चित्र तो मैं बनाऊंगा आपके अवतल दर्पण में और 2 बनाऊंगा उत्तल दर्पण में, 8-9 चित्र बनाएंगे कल अपन। आप जो कहोगे वो नियम से सिखा देंगे। कोई और भाई वो ना लग रहा हो बाई चांस, वस्तु के ऑब्जेक्ट की स्थिति पर डिपेंड करे, कोई ना लग रहा हो थोड़ा ना लगाएंगे, बाकी छूट है हमें। और जहां 2 परावर्तित किरणें काटें, याद रखना, बार बार कह रहा हूं, जहां 2 परावर्तित किरणें काटें उस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आभासी। उल्टा कौन सीधा कौन? वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। दर्पण के सामने कौन? वास्तविक। पीछे कौन? आभासी। पर्दे पर किसे प्राप्त कर सकते हो और किसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना? बाकी कल देखें।